हेलो एवरीवन। सो गाइज वेलकम टू द क्लास। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का लेक्चर नंबर 3 इन द चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मैंने आपको पहले वाले क्लास में बताया था और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में बताया था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्यों इतना इंपॉर्टेंट है अपने लाइफ में, राइट? ऐसा क्या है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है? रेफरेंस पॉइंट का क्या इंपॉर्टेंस है, राइट? आपको मैंने बहुत कुछ वहां पे समझाया था। सो आई होप कि अगर आप लोगों ने आई होप कि आपने पहला और दूसरा लेक्चर देखा हुआ है, और अगर नहीं देखा है तो प्लीज उसको देख लें, तभी आप इसको कंटिन्यू करो, राइट? पहले लेक्चर में हम लोगों ने ये देखा था कि व्हाट इज द डिस्टेंस फॉर्मूला, राइट? डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है ये हम लोगों ने देखा था आराम से। साथ ही साथ हमने ये देखा था प्लस क्लास 9th का रिवीजन किया था। हमने क्लास 9th का रिवीजन किया था फॉर दिस चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एब्सिस, ऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, क्वाड्रेंट्स, इन सारे के बारे में हम लोगों ने बात किया था। नेक्स्ट जो लेक्चर 2 में अपन लोगों ने डिस्कस किया, that was distance of a point from origin, right? एक्चुअली ये सेम चीज है। डिस्टेंस फॉर्मूला मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, और जब ओरिजिन से निकाल रहे हैं तो ओरिजिन भी एक पॉइंट ही है, तो उसमें कुछ अलग नहीं करना है। हम लोगों ने आराम से इसको डिस्कस किया होता, बट एक्सटेंडेड लेक्चर ज़्यादा हो रहा था तो मैंने इसको सेकंड लेक्चर में कर दिया था। प्लस क्वेश्चन सॉल्व किए थे, राइट? सर्कल वाला हम लोगों ने प्रूविंग का क्वेश्चन किया था कि प्रूव दैट ट्रायंगल्स, जो ट्रायंगल के वर्टिसेस गिवन थे, नेचर ऑफ द ट्रायंगल पता करना था। क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेस दिए थे, नेचर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल पता करना था। इस तरह के सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने किया था, राइट? आज का जो करेंगे, आज के लेक्चर 3 में अपन लोग डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन फॉर्मूला, राइट? सेक्शन फॉर्मूला, राइट? सो आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से ये चीज समझा है। अपन लोग एक काम करते हैं कि सेक्शन फॉर्मूला को चलिए स्टार्ट करते हैं। सो सेक्शन फॉर्मूला की बात करें, इसका मतलब क्या होता है, राइट? सेक्शन फॉर्मूला इसका ये मतलब नहीं है कि आप सेक्शन आईपीसी के तहत इतने आईपीसी ये नंबर के तहत आपको यहाँ पे भेजा जाता है जेल में एंड सो ऑन। सेक्शन फॉर्मूला यहाँ पे कुछ अलग है। समझते हैं क्या है? एक ऐसा समझो कि अब मेरे पास सपोज कि एक पॉइंट है ए, राइट, और एक पॉइंट है बी। तो 2D में 2D या 3D कहीं पे भी अगर आपके पास दो पॉइंट हैं तो उन दोनों पॉइंट से पास करने वाला एक लाइन तो आप ड्रॉ कर ही सकते हो हर हाल में, राइट? तो हम लोगों ने कहा कि ये ए और बी है, तो इससे अगर हम लोग एक पॉइंट ड्रॉ करें तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे? दिस इज अ पॉइंट, राइट? सेक्शन फॉर्मूला का मतलब होता है कि एक ऐसा पॉइंट बताना, जैसे मैं बोलूं एक पॉइंट P है जो कि इसी लाइन पर है। आई एम नॉट सेइंग लाइन सेगमेंट, राइट? AB इज अ लाइन सेगमेंट, बट AB लाइन तो तुम्हारी इनफाइनाइट लेंथ की है, राइट? AB लाइन तो इधर कुछ भी कहीं भी हो सकता है, राइट? राइट। तो अब ध्यान से समझना, मेरे को कहना है एक पॉइंट P बताओ जो इस पॉइंट A एंड पॉइंट B को m/n के रेशियो में डिवाइड करता है। मतलब एक पॉइंट P है हमारे पास x, y, देयर एग्जिस्ट, इसको बोलते हैं देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट P x, y सच दैट PA अपॉन PB इज इक्वल टू m अपॉन n, राइट? सच दैट PA अपॉन PB इज इक्वल टू m अपॉन n। अब बताओ P पॉइंट कहाँ पे होगा? तो अक्सर लोगों का पहला क्वेश्चन जाता है या पहला ही इंस्टेंस पे नज़र जाती है कि इन दोनों A और B के बीच में सपोज कि पॉइंट ये P है, तो P पॉइंट A और B के बीच में होगा, राइट? एकदम जाहिर सी बात है, सही भी हो सकता है कि तुम्हारा ये क्या होगा,
पी ए अपॉन पी, मतलब यहाँ मैं कह सकता हूँ नंबर 1, पी कैन बी इन द मिड, पी कैन बी इन मिड ऑफ ए बी, राइट। पी कैन बी एनीवेयर इन द मिड ऑफ ए बी, ए और बी के बीच में कहीं भी हो सकता है, राइट। पी कैन बी एनीवेयर, मिड का मतलब समझना, ये मत समझना कि एकदम बीच में होगा, राइट। पी ए कैन बी इन बिटवीन, ऐसे लिख लो अगर कंफ्यूजन हो रहा है मिड से। पी ए कैन बी इन बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, पी ए कैन बी, पी कैन बी इन बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। सेकेंड है पी कैन बी आउटसाइड बिटवीन ए एंड बी, मतलब ए एंड बी के बीच के बाहर कहीं हो सकता है। मतलब तुम्हारा क्या हुआ, तो बोलोगे सर ये सेक्शन फॉर्मूला फिर डिवाइड कैसे कर रहा है? एग्जैक्टली डिवाइड करता है। यहां पे अगर मान लो पॉइंट पी है, राइट, तो इसको बोलते हैं, यहां पे ये जो पी है वो इसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है, राइट, इंटरनली डिवाइड कर रहा है, राइट। एक पॉइंट मान लो मेरे पास यहां पे, लेट्स से ये पॉइंट Q है, तो अब QA अपॉन QB कितना होगा? QA अपॉन QB, राइट। Q A से डिस्टेंस अपॉन Q का B से डिस्टेंस, ये जो रेशियो आएगा इसको हम लोग बोलेंगे कि Q इज डिवाइडिंग A एंड B इन एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। Q इज डिवाइडिंग A एंड B एक्सटर्नली, मतलब कि मैं कह सकता हूं Q जो है वो इज डिवाइडिंग A एंड B एक्सटर्नली, राइट। अब ये क्या है, कैसे डिवाइड करेगा, इन सब चीजों को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो चलो देखते हैं वन बाय वन करके, इंटरनल डिवीजन एंड एक्सटर्नल डिवीजन, राइट। तो मैं लिखता हूं नंबर 1 इंटरनल डिवीजन, राइट, इंटरनल डिवीजन, ओके। चलो वेरी गुड। ये तुम्हारे पास एक पॉइंट है, ये मान के चलो दिस इज अ पॉइंट ए एंड दिस इज अ पॉइंट बी, लेट्स ओके। बीच में कोई भी पॉइंट है तो उसको हम बोलेंगे क्या, कि ये जो है इसको एक इंटरनली डिवाइड कर रहा है। तो मैं बोलूंगा लेट P बी अ पॉइंट इन between A and B such that PA is to PB is equal to M is to N, right, such that PA is to PB is equal to M is to N। इसका क्या मतलब है? That is P is dividing A and B internally in the ratio of M is to N, right? P is dividing A and B internally in the ratio M is to N। तो ये होता है इंटरनल डिवीजन का मतलब, राइट। तो अब जब मुझे इन्हें कहा कि ये देखो ये एक पॉइंट था A से B, हमने कहा इसको ज्वाइन कर देते हैं, राइट। एक पॉइंट P है यहाँ पे, लेट्स से दिस इज द पॉइंट P जिसका क्वाड्रेंट है x, y। ए का क्वाड्रेंट मान लेते हैं x1, y1, राइट। या हम यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज A, तो विच इज व्हाट इज A इज x1, y1, दिस इज B विच इज x2, y2, राइट। अब मुझे ये गिवन है कि ये जो रेशियो है दिस इज M is to N के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। PA अपॉन PB इज इक्वल टू M अपॉन N, राइट। तो मुझे पॉइंट P का कोऑर्डिनेट निकालना है इन टर्म्स ऑफ A एंड B, राइट। तो इसको कैसे करेंगे? इसके लिए मैं इसको जगह को इरेज करता हूं और फिर लिखता हूं ध्यान से, ओके। यहां पे ये है कि PA अपॉन PB इज इक्वल टू M अपॉन N। तो ध्यान से सुनो, मान लो ये तुम्हारा क्या है, y एक्सिस, ये है तुम्हारा x एक्सिस, राइट। इसको हमने यहाँ पे ज्वाइन किया, ये पॉइंट P का परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ किया, इसको यहाँ ड्रॉ किया, इसको यहाँ पे ज्वाइन किया
ओके, इसको हमने यहाँ पे ज्वाइन किया एंड दिस वन इज ज्वाइंड हियर, राइट। इसको हमने यहाँ पे ज्वाइन किया, इसको हमने यहाँ पे ज्वाइन किया। इज दैट ओके? तो अगर ये चीज समझ में आ गई आपको, तो मान के चलो मैं बोलूं इसको कि दिस पॉइंट इज P, इसको मान लेते हैं M और इसको मान लेते हैं N, राइट। ये हमारे पास दो ट्राइंगल आ गए, एक ये और एक ये, राइट। तो मैं बोलूंगा इन ट्राइंगल AMP एंड ट्राइंगल BNP, इन ट्राइंगल AMP एंड BNP, राइट। चलो ओके, अब देखो गाइस ध्यान से, हमने इसको ऐसे ड्रॉ किया है यहाँ पे, राइट। और ये एक लाइन इसको कट कर, मतलब पहली बात तो मैं कह सकता हूँ कि एंगल BNP इज इक्वल टू एंगल AMP, बोथ आर 90 डिग्री। उसके बाद कह सकते हैं कि PN लाइन जो है वो पैरेलल है AM के एंड AB इज कटिंग इट, राइट। ये तुम्हारा पैरेलल है, तो देयरफॉर ये वाला एंगल इज इक्वल टू ये एंगल होगा। देयरफॉर वी कैन से एंगल PAM, एंगल उधर से लिखा है तो मैं BPN इज इक्वल टू एंगल PM, राइट। क्यों? करेस्पॉन्डिंग एंगल है, दे आर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ओके। ये एंगल बराबर इस एंगल के, ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, दो एंगल बराबर हो गए, तीसरा ना चाहते हुए बराबर होना ही पड़ेगा। तो इसका क्या मतलब हो गया कि तीनों एंगल जो है बराबर हैं, देयरफॉर ट्रायंगल ए, ये जो दो ट्रायंगल आपको गिवन है यहाँ पे, ट्रायंगल AMP इज सिमिलर ट्रायंगल BNP, राइट। ये सिमिलर होगा। अगर ये सिमिलर है तो बाय ए क्राइटेरिया, अगर ये सिमिलर है तो मतलब करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो विल बी सेम। तो मतलब क्या हुआ, हम बोलेंगे बी, देयरफॉर PM अपॉन PM में करस्पॉन्डिंग है BN इज इक्वल टू AM अपॉन PN इज इक्वल टू PA अपॉन PB, राइट। ये चीज है मेरे ख्याल से, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, हम लोगों ने ये बड़े आराम के साथ लिख लिया, राइट। इसमें कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। अब अपन लोग एक काम करते हैं, यहां से इन 6 जो लेंथ लिखा हुआ है इसकी वैल्यू निकालते हैं, राइट। तो टेल मी जस्ट क्विकली कि PM की वैल्यू कितनी होगी। PM इज हाउ मच, व्हाट इज PM? तो PM को देखो क्या होगा, ये मान के चलते हैं गाइस, इसको मैं लिखता हूं यहां पे कि ये तुम्हारा, इसको क्या लिख देते हैं, WXYZ, राइट। तो PM जो हो जाएगा वो हो जाएगा PZ माइनस MZ, राइट। PZ की वैल्यू क्या होगी, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस यानी कि ऑर्डिनेट इसका है y, यानी कि आ जाएगा y माइनस MZ इज इक्वल टू AY, MZ इज इक्वल टू AY, और ये ऑर्डिनेट इसका है तो ये डिस्टेंस है y1, देयरफॉर ये भी हो जाएगा y1, राइट। अब नेक्स्ट आता है BN। व्हाट इज BN? BN होगा ये B, अच्छा ये हमने यहाँ पे लिखा WXYZ, और इसको एक पॉइंट और नाम दे देते हैं ST, राइट। तो ये हो जाएगा BN इज इक्वल टू BT माइनस NT। BT मतलब डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, मतलब ऑर्डिनेट, मतलब B का ऑर्डिनेट y2 माइनस NT जो इक्वल होगा वो किसके इक्वल होगा, इसके PZ के, और PZ कितना है y, तो ये आ जाएगा तुम्हारा y2 माइनस y,
राइट। नेक्स्ट आएगा गाइस इसी तरीके से एम। व्हाट इज एम? व्हाट इज एम? एम जो होगा हमारा दैट इज एक्सएम माइनस एक्सए, एक्सएम माइनस एक्सए, एक्सएम माइनस एक्सए। तो एक्सएम मतलब ये, तो ये डिस्टेंस कितना है एक्स, राइट, पी का एब्सिसा एक्स, और ये हो जाएगा ये भी एक्स, तो ये और ये दोनों एक्स, यानी कि ये आ जाएगा एक्स माइनस एक्स ए। एक्स ए मतलब ये और ये मतलब x1, तो x माइनस x1। नेक्स्ट आएगा आपका pn। pn कितना होगा? pn, दिस इज दिस वन, तो ये टोटल होगा तुम्हारा wn माइनस wp, wn माइनस wp। wn होगा तुम्हारा ये डिस्टेंस होगा x2 माइनस wp मतलब x। नेक्स्ट आएगा pa। अच्छा, pa की डिस्टेंस तो हमें क्रॉस है वो तो उससे निकालना पड़ेगा, डिस्टेंस फॉर्मूले से, या तो हमें पाइथागोरस से निकालना पड़ेगा, तो वी आर जस्ट लिविंग इट, राइट। इसको हम लोगों ने निकाल लिया नीचे। अब अगर ये समझ में आ गया, अब देखो आगे, ठीक है, यहां तक की चीजें मेरे ख्याल से आप सबको क्लियर है। तो मैं इस फिगर को अब इरेज कर रहा हूं, राइट। अब इस फिगर को मैं इरेज कर रहा हूं, या फिर छोड़ो ऐसे नहीं इरेज करते। तो व्हाट आई विल बी गेटिंग, मैंने कहा था कि PA अपॉन PB इज इक्वल टू PA अपॉन PB इज इक्वल टू AM अपॉन B, AM अपॉन PN, AM अपॉन PN एंड देन PM अपॉन BN, ये मिल गया। तो PA अपॉन B मतलब M अपॉन N इज इक्वल टू AM की वैल्यू है x माइनस x1 अपॉन PN की वैल्यू है x2 माइनस x इज इक्वल टू PM की वैल्यू है y माइनस y1 अपॉन BN का मतलब है y2 माइनस y, राइट। ये चीज़ मेरे ख्याल से सबको समझ में आता है, राइट। अब यहाँ से अपन लोग क्या बोलेंगे, इन दो को चीज़ों को लेके चलते हैं, तो क्या मिलेगा, mx2 माइनस mx इज इक्वल टू, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इज इक्वल टू ये क्रॉस मल्टीप्लाई nx माइनस nx1, राइट। तो क्या करेंगे, इसको इधर लाएंगे, तो ये आ जाएगा mx2 प्लस nx1 इज इक्वल टू, उधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा mx प्लस nx, राइट। तो यहाँ से x कॉमन लेंगे, हमें मिल जाएगा m प्लस n इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1, राइट। इसका मतलब हो गया x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, राइट। तो ये हमें मिल गया पॉइंट x, मतलब x की वैल्यू इन द टर्म्स ऑफ mn एंड x1 x2, यानी कि हमने जो पॉइंट उस m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा था, उसको m/n के रेशियो में जो डिवाइड कर रहा था उसको आराम से यहाँ पे निकाल लिया इन द टर्म्स ऑफ x1 एंड x2, मतलब एब्सिसा के टर्म्स में हमने निकाल लिया, राइट। इसमें किसी को कोई दिक्कत, आई होप कि, आई एम श्योर कि इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, राइट। चलो, तो अब एक काम करते हैं कि जब इतनी सी बात समझ में आई, अब हम लोग करते हैं इसको m अपॉन n y माइनस y1 को सॉल्व करेंगे। तो मैं इधर थोड़ा सा इरेज करता हूँ, राइट। ये समझ में आ गया आपको, चलो ये इरेज करता हूँ। तो क्या मिला हमें, तो ये पूरा इरेज करता हूँ। क्या मिला हमें, m अपॉन n इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो my2 माइनस my इज इक्वल टू ny माइनस ny1, राइट। इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, my2 प्लस ny1 इज इक्वल टू ny प्लस my, राइट। तो m प्लस n इंटू y, इधर हमने किया है इसको y कॉमन लिया, m प्लस, इसको इधर लिख दिया, इज इक्वल टू my2 प्लस ny1। अब इसको देख के डरना मत कि सर ये यहाँ कैसे आ गया, इसमें इसको मैंने सॉल्व किया, y कॉमन लिया, m प्लस n आया, इसको इस साइड में लिख दिया। तो y की वैल्यू क्या आ गई, दिस इज my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, राइट। my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस
अपॉन m प्लस n, राइट। ये चीज मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई। तो इसका क्या मतलब हुआ, हम लोगों ने बड़े आराम के साथ निकाला कि रेशियो अगर तुम्हारा m/n गिवन था तो जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट आया वो mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n ये हुआ, राइट। अच्छा, बहुत जगह पे m/n ना लेके m1/m2 एज्यूम कर लेते हैं, राइट। m1/m2 एज्यूम कर लेते हैं, तो मैं उसके हिसाब से फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे, जस्ट आप लोग देखो। हमने कहा ये लिखा होता है, राइट। तो हुआ क्या, मान लो ये तुम्हारा क्या है, दिस इज A, दिस इज B, राइट। ये पॉइंट P है, ये इसको m1/m2 के रेशियो में डिवाइड किया, हमने नहीं लिया m/n, राइट। m1/m2 के रेशियो में डिवाइड किया, और A का जो कोऑर्डिनेट है वो है तुम्हारा x1, y1, B का जो कोऑर्डिनेट है वो है तुम्हारा x2, y2। तो जो P का कोऑर्डिनेट आएगा m की जगह पे m1, n की जगह पे m2, तो ये आ जाएगा m1 x2, चाहे m1 यहाँ से m1। अब जैसे देखो ध्यान से सुनो, आप सीसा लिखने जा रहे हैं तो क्या करेंगे, ये वाला पहला वाला लेंगे एंड देन दूसरे वाले के एब्सिसा से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस दूसरा वाला रेशियो लेंगे, पहले वाले के एब्सिसा से मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन m1 प्लस m2, राइट, कॉमा। ये ध्यान में रखना है इस चीज को। उसके बाद एब्सिसा लिखना है तो y कहीं नहीं आएगा, फिर ऑर्डिनेट लिखना है तो m1 इंटू, आपका अज्यूम कर, याद करने के लिए कह सकते हो कि क्रॉस मल्टीप्लाई, m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 प्लस m2 इंटू y1 अपॉन m1 प्लस m2, राइट, अपॉन m1 प्लस m2। ये जो समझ में आई, ओके। तो गाइज ये फॉर्मूला याद रखो, दिस इज नोन एज इंटरनल डिवीजन, राइट, दिस इज नोन एज इंटरनल डिवीजन। मेरे ख्याल से इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, और अगर कोई दिक्कत हो तो प्लीज आस्क राइट हियर राइट नाउ, राइट। ये जल्दी से मिला हमें, ओके। सो आई होप कि ये समझ में आया सबको। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब हम लोग इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, राइट, इसको हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो देखो यहाँ पे ओके, चलो। तो क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, which divides the line segment joining 3,5 and 8,10 internally in the ratio 2:3, right, which divides internally joining मतलब लाइन सेगमेंट को in the ratio 2:3। इसको ऐसे बोल सकते थे कि लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस वन इन द रेशियो 2:3 इंटरनली, ऐसे भी बोला जाता है कि इज इन द रेशियो, इसके बाद इन द रेशियो 2:3 इंटरनली। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3,5 एंड 8:10 को डिवाइड कर रहा है। ये मान लो एक पॉइंट है तुम्हारा A विच इज 3,5, ये एक पॉइंट है B विच इज 8,10। अब बोलोगे सर अगर इसको मैं ड्रॉ करूंगा कार्टेशियन प्लेन पे तो ये सामने सामने तो आएंगे नहीं, क्योंकि एक का ऑर्डिनेट 5 है दूसरे का ऑर्डिनेट 10 है, तो ये वाला ऊपर चला जाएगा, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। हम यहाँ पे इसको एज इट इज़ लिख रहे हैं, राइट, क्योंकि कार्टेशियन प्लेन को आप ऐसा रोटेट तो कर ही सकते हो ना, और अपने आसानी के लिए हम लोगों ने इसको ऐसे लिख लिया, राइट। तो मेरे ख्याल से इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है अभी तक। ये इसको ज्वाइन किया, एक पॉइंट है P जो कि इसको 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो जो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होगा, ये मान लो तुम्हारा x1, y1 है और ये तुम्हारा x2, y2 है, राइट। m1 की वैल्यू ये है, m2 की वैल्यू ये है, राइट। तो मिलेगा क्या हमें, ये होगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, राइट। अब क्या मिलेगा, m1 मतलब कि 2, x2 का मतलब 8,
प्लस m2 का मतलब 3, x1 का मतलब 3 अपॉन 2 प्लस 3, कॉमा m1 मतलब 2 इंटू y2 मतलब 10, m2 3, y1 5 अपॉन 2 प्लस 3, राइट। तो कितना आएगा गाइस, 8 दूनी 16, 9 25 अपॉन 5, कॉमा 2 2 में 20 15 35 अपॉन 5। देखो कितना आ गया पॉइंट, या 5,7, राइट। तो ये जो पॉइंट निकला P हमारा दैट इज 5,7। यहाँ पे जो पॉइंट 5,7 है वो इसको 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अब बोलोगे सर इसका क्या मतलब क्या होता है, 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या होता है? मतलब कि P से जो A की डिस्टेंस है और P से जो B का डिस्टेंस है वो 2:3 के रेशियो में है। वेरीफाई कर लें, चलो बिल्कुल कर लेते हैं वेरीफाई। PA की वैल्यू क्या है, देखो डिस्टेंस फॉर्मूला से PA की वैल्यू निकालेंगे तो x2 y2 माइनस y1 7 माइनस 5 यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 मतलब 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर 2 स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 8 मतलब कि 2√2। PB कितना होगा, y2 माइनस y1 10 माइनस 7 का होल स्क्वायर 3 स्क्वायर, 8 माइनस 5 का होल स्क्वायर 3 स्क्वायर यानी कि इज इक्वल टू √18 मतलब कि 3√2। P से A की डिस्टेंस आ गई 2√2, P से B की डिस्टेंस आ गई 3√2, दोनों का रेशियो आ जाएगा कितना, PA अपॉन PB 2√2 अपॉन 3√2 2/3। देखो सब कुछ इंटर रिलेटेड, इससे यहां पहुंच गए, इससे यहां पहुंच गए, राइट। सो यही तो मैथमेटिक्स की खूबी है कि अगर आपने इसको रट्टा मार के नहीं पढ़ा है तो मैथमेटिक्स इज द इजीएस्ट सब्जेक्ट, और अगर रट्टा मार लिया है तो मैथमेटिक्स इज द टफेस्ट सब्जेक्ट ऑफ द वर्ल्ड, राइट। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ आपको समझ में आया, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, और अगर कोई दिक्कत नहीं है तो अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे एक क्वेश्चन है, फाइंड, एक तो मतलब इंटरनल डिवीजन वाला क्वेश्चन तो आई होप कि अब आप लोग कर लोगे, जस्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है और करना है, राइट। नेक्स्ट जो इसमें इस तरह का क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि फाइंड, ध्यान से सुनो, फाइंड दैट point 3,4 divides the line segment joining 1,2 and 6,7 in which ratio, अब देखो गाइस बहुत लोगों को इसमें प्रॉब्लम होगी कि सर क्या निकालें इंटरनल डिवीजन। अभी तो खैर आपने एक्सटर्नल डिवीजन पढ़ा नहीं है, बट एक्सटर्नल डिवीजन पढ़ लोगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है कि सर क्या निकालें, ये इसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है या फिर इसको एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, ये बात कैसे पता करें, राइट। तो इसको पता करने के लिए सिंपल सी बात है, देखो कि 1,2 एंड 6,7 कार्टेशियन प्लेन पे एक रफ पॉइंट्स ड्रॉ करो। 1,2 मतलब कि तुम्हारा ये 1 2 इस तरह से लोगे तो 1 1 2, तो 1,2 यहाँ पे आएगा, राइट। 3 4 5 6 7, नेक्स्ट है तुम्हारा 6,7 तो 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये 6,7 है। और जो 3,4 की बात कर रहे हैं 1 2 3,4, ये पॉइंट यहाँ पे आएगा। तो गाइस जब 3,4 है तो देखो इसके बीच में ही तो होगा ना, इसका एब्सिसा 1 है, इसका एब्सिसा 6 है, इसका एब्सिसा 3 है, तो 1 और 6 वाला इधर उधर होगा, बीच में ही तो आएगा, और बीच में होते हुए एक्सटर्नली डिवाइड तो नहीं कर सकता, इसका मतलब ये इंटरनली ही डिवाइड कर रहा है। अगर आपको बोल दिया जाता किसी भी तरीके से जिसका एब्सिसा आपका 10 होता, तो 10 होता होने का मतलब ये है कि वो पॉइंट कुछ इधर पहुंच गया होता, जब पॉइंट इधर पहुंच गया होता तो वो गाइस इंटरनली डिवाइड नहीं कर सकता, अब एक्सटर्नली डिवाइड करेगा। एक्सटर्नल डिवीजन क्या होता है हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, राइट, डोंट मिस, क्योंकि वहीं आप गलत करते हो, ओके। खैर अभी समझते हैं इसको। तो अपने पास ये सिंपल है
इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं, मैं दोनों तरीके से सॉल्व कराऊंगा और आप लोग ये देखना जो भी आसान पड़े वो आप ऑप्ट कर सकते हो। ये एक पॉइंट है, अच्छा हिंदी में क्या बोलेंगे, वह बिंदु निकालिए जो 3,4 वह मतलब कि ज्ञात कीजिए कि 3,4 रेखाखंड इन दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है, राइट, अंतः विभाजित करता है, यू कैन से। तो ये तुम्हारा 1,2 है, ये तुम्हारा 6,7 है, राइट, और एक पॉइंट है बीच में P विच इज 3,4, राइट। तो मैं मान के चलता हूं कि ये A है, ये B है, ये पॉइंट P है, तो मैं बोलूंगा लेट PA अपॉन PB इज इक्वल टू M अपॉन N, राइट। मान के चलते हैं कि M/N के रेशियो में ये डिवाइड करता है। अगर ऐसी बात है तो ये क्या होगा, MN, मतलब कि पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा क्या, M1x2 प्लस M2x1 अपॉन M1 प्लस M2 कॉमा M1y2 प्लस M2y1 अपॉन M1 प्लस M2, राइट। ये आ जाएगा M1, मतलब कि अच्छा M1 M2 ले रहे हैं यहाँ पे, राइट, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा लिया जाता है। तो M1 इंटू 6, M1 इंटू 6 यानी कि कितना आ जाएगा, 6M1 प्लस M2 इंटू x1 की वैल्यू 1 है तो ये M2 अपॉन M1 प्लस M2 कॉमा M1y2 मतलब 7M1 प्लस M2 इंटू y1 मतलब 2, तो 2M2 अपॉन M1 प्लस M2, राइट, ये मिल गया। तो दैट इज व्हाट, ये तुम्हें आ जाता है P पॉइंट, राइट, P पॉइंट। बट आपका गिवन क्या है, गिवन पॉइंट P है 3,4, गिवन पॉइंट P है 3,4। तो यहां से हम क्या बोलेंगे, इन दोनों को इक्वेट करेंगे, इसकी वैल्यू इस 3 के इक्वल होगी और इसकी वैल्यू 4 के इक्वल होगी, राइट। तो देयरफॉर 6M1 प्लस M2 अपॉन M1 प्लस M2 इज इक्वल टू 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, ये 6M1 प्लस M2 इज इक्वल टू 3M1 प्लस 3M2। मतलब क्या हुआ, 6M1 माइनस 3M1 विल बी 3M1 इज इक्वल टू 3M2 माइनस 2M2 इज इक्वल टू 2M2। तो देयरफॉर यहां से आ गया M1 अपॉन M2 इज इक्वल टू 2/3, राइट, 2/3। तो अपन को बड़े आसानी के साथ पता चल गया कि 2:3 इज द रेशियो। अच्छा, ये सही है या गलत है, इसका वेरिफिकेशन करने के लिए क्या करेंगे, अच्छा बोलोगे कि सही गलत कैसे हो सकता है, राइट, जरूरी है क्या, मतलब 2/3 आ गया तो क्यों हम दूसरा वाला चेक करें। गाइस, तो ये ऐसा भी तो हो सकता है कि आप सिर्फ 1 का चेक कर रहे हो, आप सीसा का, राइट। ये 3,4 यहाँ पे ना हो के 3,8 अगर होता, 3,8 होता तो भी आपका ये आ जाता है एक एब्सिसा वाले केस में। बट ऑर्डिनेट वेरीफाई करेगा कि वो पॉइंट उस पे लाई भी कर रहा है या नहीं कर रहा है। दोनों केसेस से आंसर आपका सेम आना चाहिए। मैंने क्यों कहा कि गाइस अगर ये 3,8 होता तो भी ये हो सकता है इस लाइन पे लाई ही ना करता और आप रेशियो निकाल के खुश हो जाते, राइट। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ समझ में आ गया। तो अपन लोग चेक करेंगे ऑर्डिनेट का भी, अगर दोनों सेम आएगा तभी आंसर जेन्युइन है। तो अपने को क्या मिलेगा कि 7M1 देयरफॉर 7M1 प्लस 2M2 अपॉन M1 प्लस M2 इज इक्वल टू 4, राइट। तो यहाँ इज इक्वल टू 4 है तो यहाँ से वैल्यू क्या मिलेगी तुम्हें, 7M1 प्लस 2M2 इज इक्वल टू 4M1 प्लस 4M2। तो 7M1 माइनस 4M1 इज इक्वल टू 3M1, 4M2 माइनस 2M2 इज इक्वल टू 2M2। तो देयरफॉर यहाँ से देखो M1 अपॉन M2 इज इक्वल टू 2/3, राइट, इज इक्वल टू 2/3। तो अपने को बड़े आसानी के साथ आंसर मिला दोनों केसेस से कि 2/3 इज द रेशियो जिसमें कि पॉइंट P 3,4, 1,2 एंड 6,7 को डिवाइड कर रहा है, विभाजित कर रहा है, राइट। तो ये चीज मेरे ख्याल से आपको समझ में आया। अच्छा, ये अगर क्लियर है, अपन लोग एक काम और करते हैं, देखो ध्यान से। इसी क्वेश्चन को हम लोग दूसरे तरीके से करते हैं, राइट।
इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करते हैं। एक पॉइंट है तुम्हारे पास ये A, कितना गिवन है 1,2, दूसरा पॉइंट है B विच इज 6,7, एक पॉइंट है P 3,4। अच्छा एक बात समझो कि 2:3 रेशियो को 2:3 रेशियो को अगर दोनों साइड में हम 3 से डिवाइड करें तो 2/3:1 भी लिखा जा सकता है। दोनों साइड में 2 से डिवाइड करें तो 1:3/2 भी लिखा जा सकता है, राइट। अगर सोचो आपने अज्यूम कर लिया कि मान लेते हैं कि इसको k:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, ये जो पॉइंट P है वो k:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। अगर k:1 के रेशियो में डिवाइड करता है तो हमको k की वैल्यू अगर सपोज फ्रैक्शन मिल गई यानी कि 2/3 मिल गई तो हम लोग 2:3 बोल देंगे आंसर। अगर या ऐसे मान सकते हो कि 1:k के रेशियो में डिवाइड करता है और फिर k की वैल्यू निकाल लो, फिर आपको आसानी से के साथ पता चल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, बहुत जगह ये किया जाता है कि रेशियो जब अज्यूम करना हो तो दो वेरिएबल क्यों माना जाए, एक ही वेरिएबल मान लेते हैं अगर एक वेरिएबल से काम चल जाता है तो मैं मान के चलता हूं कि लेट PA/PB इज इक्वल टू K/1, मतलब कि k:1 में रेशियो में डिवाइड करता है। तो जो पॉइंट P होगा वो आएगा तुम्हारा m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2, राइट। तो m1x2 का क्या मतलब हुआ गाइस, k इंटू x2 मतलब 6k प्लस 1 इंटू 1 अपॉन k प्लस 1 कॉमा k इंटू 7k प्लस 1 इंटू 2 अपॉन k प्लस 1। और ये गिवन कितना है, गिवन है P कितना है तुम्हारा, दिस इज 3,4, राइट। तो देयरफॉर ये तुम्हारा वैल्यू इसके इक्वल और ये वैल्यू 4 के इक्वल। तो देयरफॉर आपके पास आ गया 6k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 6k प्लस 1 इज इक्वल टू 3k प्लस 3। तो देयरफॉर 3k इज इक्वल टू 2 एंड k इज इक्वल टू 2/3। देखो अपना मनचाहा आंसर आ गया ना। तो देयरफॉर जो रेशियो है वो क्या है, जो रेशियो है वो 2/3:1 है। देयरफॉर आप कह सकते हो कि 2:3 में डिवाइड कर रहा है, ओके। अच्छा दूसरों को चेक करना जरूर चेक करना है, राइट। मैंने आपको बता दिया था क्यों। तो 7k प्लस 2 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से सॉल्व करो, 7k प्लस 2 इज इक्वल टू 4k प्लस 4 यानी कि 7k माइनस 4k इज 3k, 4 माइनस 2 इज 2, देयरफॉर k इज इक्वल टू 2/3, राइट। k इज इक्वल टू 2/3 मतलब k इज टू 1, अगेन 2/3 इज टू 1 मतलब कि 2:3, राइट। आप 1:k मान के भी सॉल्व कर सकते हो एंड इस तरीके से, राइट। तो ये बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन आया। गाइस एक बात और ध्यान से समझ लो, अगर कभी भी आप डिवाइड इस तरह से निकालो और आंसर आपका m/n की वैल्यू निगेटिव आ जाए तो पहले तो एक बार अपना चेक कर लेना कैलकुलेशन कि कहीं कैलकुलेशन में तो गड़बड़ नहीं है। अगर फिर भी k की वैल्यू निगेटिव आ रही है तो जाहिर सी बात है कि वो एक्सटर्नल डिवीजन है, वो एक्सटर्नल डिवीजन है। और एक्सटर्नल डिवीजन को कैसे करना है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, राइट। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आया अच्छे से। इज दैट ओके? ठीक है, तो अपन लोग चलते हैं नेक्स्ट कुछ चीज़ों का। ओके चलो, नेक्स्ट आएगा एन स्पेशल केस ऑफ स्पेशल केस ऑफ इंटरनल डिवीजन। स्पेशल केस ऑफ इंटरनल डिवीजन, राइट। स्पेशल केस में हम क्या करेंगे, ध्यान से समझना। मैं बोलूंगा when m1 is equal to m2, m1 is equal to m2 का मतलब क्या हो जाएगा, मान लो तुम्हारे पास एक पॉइंट P है, सॉरी एक पॉइंट A है
एक पॉइंट ये बी है, इसको ज्वाइन किया एक पॉइंट पी, तो m1 इज इक्वल टू m2 हो जाएगा। देयरफॉर pa अपॉन pb कितना हो जाएगा गाइस, m1 अपॉन m2 होता है, तो ये हो जाएगा m1 अपॉन m1, m2 की वैल्यू यानी 1 आ जाएगा। देयरफॉर आपका यहाँ पे मिलेगा pa इज इक्वल टू pb, मतलब ये और ये बराबर। अगर ये बराबर तो देयरफॉर p इज अ मिड पॉइंट, p इज अ मिड पॉइंट, राइट। p जो है तुम्हारा एक मिड पॉइंट आ गया। जब मिड पॉइंट हो गया तो हम इसको बोलेंगे इस केस में दिस इज द मिड पॉइंट, एंड या मैं कह सकता हूं कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट, लाइन की बात नहीं कर रहे गाइस, लाइन सेगमेंट की बात कर रहे हैं, ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, राइट। ये चीज तो अपने पास क्या मिलेगा कि अब देखो ध्यान से समझो, PA अब इक्वल टू PB, मतलब कि मैं कह सकता हूं कि PA अपॉन PB कितना है, 1 है, मतलब 1 अपॉन 1 है, देयरफॉर 1:1 का रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। देयरफॉर यू कैन से P डिवाइड्स A and B in 1:1 इंटरनली, राइट, इंटरनली। इसका मतलब क्या हुआ कि जो P की वैल्यू है वो कैसे आएगा, 1 इंटू m1 इंटू x2, मतलब ये तुम्हारा x1 y1 है और B जो है वो x2 y2 है, तो 1 इंटू m1 x2, 1 इंटू x2 प्लस m2 यानी 1 इंटू x1 अपॉन 1 प्लस 1 कॉमा 1 इंटू y2 प्लस 1 इंटू y1 अपॉन 1 प्लस 1, राइट। वही फॉर्मूला यूज कर लिया हमने इंटरनल डिवीजन वाला। तो ये कितना आ गया गाइज, ये आ गया तुम्हारा x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये मेरे ख्याल से इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, राइट। ये फॉर्मूला है किसका, मिड पॉइंट। दिस इज फॉर्मूला फॉर द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट x1 y1 एंड x2 y2। सिंपली ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, राइट। तो दिस इज द मिड पॉइंट का फॉर्मूला। आपसे बोला जाए 3,4 एंड 7,8 का मिड पॉइंट क्या है, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द पॉइंट 3,4 एंड 7,8। आप सिंपल सा कर लो 3 + 7/2, 4 + 8/2। ये मिड पॉइंट कितना आ जाएगा, 10/2 5, 12/2 6। 5,6 इज द मिड पॉइंट ऑफ 3,4 एंड 7,8, राइट। मिड पॉइंट मतलब इससे इसकी डिस्टेंस निकालो, इससे इसकी डिस्टेंस निकालो, दोनों सेम आएगा। तो आई होप कि ये सबको समझ में आया। ओके, दैट्स ऑल। अब चलते हैं हम लोग गाइस कुछ और क्वेश्चन की तरफ। मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं यहां पे, फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल whose vertices are 1,7, 3,8 and 3,12 drawn from the vertex 1,7, राइट। एक ट्रायंगल है, एक त्रिभुज है जिसके शीर्षों का निर्देशांक, जिसके पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट, वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट्स आर गिवन बाय 1, 7, 3, 8 एंड 3,12। उस मीडियन का लेंथ निकालना है जो कि कहां से ड्रॉ किया गया है, 1,7 से ड्रॉ किया गया। तो मान के चलो ये तुम्हारा पॉइंट्स हैं, ये है 1,7, ये 3,8, ये 3,12। मिड पॉइंट यहाँ से ज्वाइन कर दिया हमने। मान लो ये A है, ये B है, ये C है, ये M है, राइट।
तो अब हमें निकालना है AM का लेंथ, राइट। तो M जो है ऐसे देखो कि सिंस AM इज अ मीडियन, देयरफॉर M is a midpoint of B and C। तो therefore M का मिड पॉइंट होगा कितना, कोऑर्डिनेट कितना होगा, x1 प्लस x2 बाई 2, 3 प्लस 3 बाई 2, कॉमा 8 प्लस 12 बाई 2, तो कितना होगा 3 प्लस 3 6 बाई 2, कॉमा 20 बाई 2, दैट मीन्स 3, 10। M का कोऑर्डिनेट आ गया 3, 10। हमें चाहिए था AM का लेंथ, A एंड M का लेंथ चाहिए हमें, राइट। A का कोऑर्डिनेट है 1,7, M का कोऑर्डिनेट है 3, 10। तो AM कितना हो जाएगा, AM कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 यानी 3 माइनस 1, तो 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब 10 माइनस 7, तो 10 माइनस 7 का होल स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ 3 माइनस 1 यानी 2 का स्क्वायर 4 प्लस 10 माइनस 7 3 का स्क्वायर 9, दैट इज अंडर रूट ऑफ 13। इसका लेंथ आ गया अंडर रूट ऑफ 13। आई होप गाइज ये आप सबको समझ में आया, राइट। सो दैट वाज अबाउट दिस क्वेश्चन। आई होप कि ये सबको समझ में आया, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। इज दैट फाइन? इसमें एक तरह का क्वेश्चन और आता है, आई एम जस्ट टेलिंग यू, एक क्वेश्चन और आता है इसमें इस तरह का, ये देखो ओके। फाइंड द रेशियो, मैं ऐसे बोलूं, लेट द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट 2,7 and -3,4, 2,7 and -3,4 cuts the x-axis, राइट, कट्स द एक्स एक्सिस, या मैं ऐसे कट्स द एक्स एक्सिस नहीं, आप 2,7 है 3, कट्स द वाई एक्सिस एट पॉइंट M, राइट, पॉइंट M। इन दोनों लाइन को ज्वाइन करने वाले जो लाइन सेगमेंट, जो मतलब इन दोनों गिवन पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला लाइन वाई एक्सिस को पॉइंट M पर कट करता है, राइट। फाइंड द रेशियो इन विच M divides the line segment, right, M in which divides the line segment joining the given points, right, joining the given points। is that fine? समझो अब ध्यान से। अच्छा, इसमें फिर से प्रॉब्लम आएगी कि इंटरनल डिवीजन या एक्सटर्नल डिवीजन, राइट। तो इसके लिए सिंपल एक तरीका है, देखो एक रफ डायग्राम बनाओ। 2,7 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में कुछ यहाँ पे आएगा 2,7, सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब -3,4, -3,4 मतलब कि यहाँ सेकेंड में इसमें कुछ यहाँ पे आएगा -3,4 मान लो, राइट। तो गाइज इसीलिए मैंने एक्स एक्सिस को कट करने पे नहीं लिखा था, क्योंकि जैसे ही एक्स एक्सिस को कट करेगा, देखो दोनों एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो इधर तुम्हारा इधर आएगा, तो ये तुम्हारा एक्स एक्सिस कट करेगा, एक्सटर्नल डिवीजन हो जाएगा, राइट। तो एक्सटर्नल डिवीजन का क्वेश्चन में नहीं लिया, इंटरनल डिवीजन वाई एक्सिस वाला जो पॉइंट M होगा वो इंटरनली डिवाइड करेगा। तो ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, ओके। तो आप सिंपल सा सोचो कि ये जो पॉइंट M है, आपको पता है क्या है, आपको रेशियो भी नहीं पता, पॉइंट M भी नहीं पता, कैसे करेंगे? आपको रेशियो भी नहीं पता, पॉइंट M भी नहीं पता, बट आपको ये पता है कि ये M जो है वो वाई एक्सिस पर है। मतलब इस तरह से मैं लेके चलूं कि ये तुम्हारा वाई एक्सिस है अगर, तो ये पॉइंट तुम्हारा है -2,7 और ये पॉइंट है -3,4, ये इसको ज्वाइन कर रहा है, दिख रहा है ना, ये -3,4, लेट मी चेक, हाँ दिख रहा है, -3,4 एंड
2,7। ओके, तो ये पॉइंट M है और ये y एक्सिस है। x एक्सिस कहीं भी हो उससे मैटर नहीं करता। ये रेशियो नहीं पता है तो रेशियो का सिंपल सा तरीका है कि मैं मान सकता हूँ k/1 में डिवाइड कर रहा है, राइट। k/1 में डिवाइड कर रहा है, दो रेशियो मानने का कोई मतलब नहीं है। मैंने बताया था जब एक रेशियो से काम चल सकता है तो पॉइंट M जो है वो y एक्सिस पर है, तो एब्सिसा 0 होगा या ऑर्डिनेट 0 होगा? बोलोगे y एक्सिस पे है तो y 0 होगा, मतलब ऑर्डिनेट 0 होगा। गाइस बिल्कुल गलत है। क्या होगा? एब्सिसा 0 होगा, क्योंकि y एक्सिस पे है तो x एक्सिस की तरफ आप बिल्कुल नहीं गए हो। इसका मतलब x की वैल्यू 0 होगी, इसका मतलब x कोऑर्डिनेट 0 होगा। डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस 0 होगा, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस इज एब्सिसा 0 होगा। यानी कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं 0 y, राइट, 0, y। अब चलते हैं फॉर्मूले की तरफ, राइट। ये आपको समझ में आया इतनी सी बात। तो अपने को क्या मिल गया? ये अभी देखो, अभी तक ये पिक्चर है a b। a की वैल्यू है 2,7, b की वैल्यू है -3,4। ये पॉइंट है एक m, ये रेशियो k/1 मान लिया, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0, y मान लिया। इज दैट फाइन? जब ये हो गया तो पॉइंट M का कोऑर्डिनेट कितना होगा? देखो, पॉइंट M का कोऑर्डिनेट होगा k × -3 प्लस 1 × 2 अपॉन k+1, कॉमा 7। अच्छा, ये गारंटी हो गया ना, इंटरनल डिवाइड कर रहा है, हमने ग्राफ से समझ लिया। 7 × 7। अच्छा, यहां पे आप लिख सकते हो पिक्चर से, देयरफॉर M डिवाइड्स इंटरनली, राइट। आप यहां पे लिख सकते हो। ओके, तो क्या होगा? 0, y, इसका मतलब हुआ कि ओके, ये हमने लिख लिया। फिर ऑर्डिनेट 7, या ऐसे बोले हम कि m1 y2 यानी k × y प्लस m2 1 × y1 मतलब 7 अपॉन k+1। तो ये आ जाएगा तुम्हारा क्या? -3k + 2 या 2 - 3k अपॉन k+1, कॉमा yk + 7 अपॉन k+1, राइट। और m की वैल्यू जो गिवन है, जो m की वैल्यू गिवन है वो कितना गिवन है? ये गिवन है 0, y, राइट। तो देयरफॉर यहां से देखो कितना आएगा? 2 - 3k अपॉन k+1 इज इक्वल टू 0। यहां से जो k की वैल्यू आ गई 2 इज इक्वल टू 3k आ गया, एंड k की वैल्यू आ गई 2/3, राइट। ऑल्सो y की जो वैल्यू आई वो आया yk + 7, सॉरी 0, y। ओके, ये हमने निकाल लिया 2, उसमें। अब अगर ये पॉइंट निकालना है, ओके, तो हमने क्या किया? 1 मिनट, हमने कुछ यहाँ पे गड़बड़ लिखा है। k × y नहीं गाइस, k × 4 होगा ना, k × 4 होगा, राइट। k × 4 प्लस 1 × 7, तो 4k + 7 आएगा। ये 4k + 7, तो ये आएगा तुम्हारा, k की वैल्यू इतनी आ गई, तो y की वैल्यू आ जाएगी 4k + 7 अपॉन k+1, राइट। यहाँ पे आप k की वैल्यू पुट करो और y पॉइंट निकल जाएगा। तो 4 × k मतलब 2/3 + 7 अपॉन k+1, 2/3 + 1, मतलब 4 दूनी 8 + 21, 8/3 + 7, 8 + 21, 29/3 अपॉन 5/3। तो ये आएगा तुम्हारा y इज इक्वल टू 29/5, राइट। तो देयरफॉर ये आ जाएगा तुम्हारा 0, 29/5, राइट। ये पॉइंट आ गया m, राइट। पॉइंट m हमें पता चल गया, पॉइंट रेशियो पता चल गया कि किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, और इस क्वेश्चंस का बेसिक मतलब हमें समझ में आया कि क्या होता है, राइट। सो आई होप कि गाइस यू एंजॉयड दिस वीडियो। आज के लेक्चर में हमने ये देखा कि सेक्शन फॉर्मूला, इंटरनली डिवाइड का क्या होता है, और प्लस मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट क्या होता है, राइट। सो दैट्स ऑल फ्रॉम द टुडेज क्लास। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में फॉर द एक्सटर्नल डिवीजन फॉर्मूला। टिल देन बाय बाय। The storms we chase are leading us, and love is
never trust.